हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन एडू 24 में। और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में लगातार पूरा वीडियो देखेंगे तो ही मजा आ पाएगा, इसलिए तो लीजिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 12th का चैप्टर 5th है चुंबकीय प्रेरण। और चुंबकीय प्रेरण में जो टॉपिक है वो है एडी करंट यानी भंवर धारा। भंवर धारा जैसा कि नाम है वैसा ही काम है इसका। भंवरे के जैसे घुमावदार करंट उत्पन्न होना भंवर धारा कहलाएगी, लेकिन डिटेल से इसको समझाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो भंवर धारा किसे कहते हैं, कैसे उत्पन्न होती है, इसका उपयोग क्या है, इससे लाभ क्या है और इससे हानि क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बारी बारी से हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं। एडी करंट जो है भंवर धारा, भंवरे के समान, भंवर के समान मतलब है गुंजन करने वाला, उड़ने वाला भंवरा नहीं। ये भंवरा क्या होता है, आप देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं लट्टू, लट्टू देखे हैं, जिसको घुमाते हैं, जिसमें ऐसी रस्सी फंसा देते हैं और रस्सी को फंसा के क्या करते थे, इसे जमीन में फेंकने से ये क्या होता था, भंवरा, इसको भंवरा बोलते हैं। तो भंवरा क्या होता था, ऐसा वृत्ति गति करता था। तो इस भंवर के समान धारा भी उत्पन्न होती है, उसको बोलेंगे भंवर धारा। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, शांत जल। मान लेते हैं ये पानी है जिसके अंतर्गत, ठीक है, किसी भी बाल्टी में, किसी भी बकेट पे मान लीजिए भरा हुआ। अब शांत जल भरा है तो आप उसको एक ही दिशा में किसी भी, या तो उंगली से या किसी रॉड डालकर क्या करेंगे, एक ही दिशा में क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो आप जैसे ही उंगली को बाहर निकाल लेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी जो है ऐसा ऐसा वृत्ति गति करता हुआ, और एक जो है तो उसके अंदर जो है तो बीच में केंद्र की ओर वो ऐसा अंदर की ओर गति करता हुआ घूमता है, ठीक है। तो ये पानी का इस तरह से घुमाव क्या कहलाता है, भंवर। तो इसी तरह से करंट भी उत्पन्न होगी तो उसको बोलेंगे भंवर धारा। आप इसका और एक उदाहरण देख सकते हैं, नदी, जब जहां पर धारा क्या होती है, पानी क्या होता है, प्रवाहित होता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं घुमावदार मोड़ हो, ऐसा पानी मतलब ऐसे प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सामने अवरोध है, मुड़ना है या जिससे टकरा कर, तो ये पानी क्या होगा, ऐसा मुड़ेगा। तो जब मुड़ता है तो यहाँ पर भी धारा का निर्माण होता है। तो भंवर धारा जो उत्पन्न होती है, उस भंवर धारा में केंद्र की ओर बल लगता है, जिसके कारण उस भंवर धारा में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो उस केंद्र से यानी उस भंवर धारा से बाहर नहीं निकल पाता। भंवर धारा उसको क्या करती है, पृथ्वी की ओर नीचे एकदम सतह में क्या कर देती है, बैठा देती है, जिसके कारण बोलते हैं इसीलिए कि भंवर धारा में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो वो तैरते हुए भी, अगर उससे तैरते आता है तो भी वो उस धारा से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि ये वृत्ताकार गति करता है, और वृत्ताकार गति करने पर केंद्र की ओर एक क्या लगता है, बल लगता है। तो इस पानी में वृत्ति गति होने के कारण केंद्र की ओर बल लगेगा, जिससे व्यक्ति, अगर कोई भी वस्तु उसमें फंस जाती है तो वो उसके केंद्र में क्या हो जाता है, जाकर बैठ जाती है। तो इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट से हम धारा के बारे में बताएंगे कि भंवर धारा कैसे उत्पन्न होती है, उसका परिभाषा क्या होगी, ये सारी बातें बताओ। सन 1819 से लेकर 1875 ईस्वी तक अलग अलग, ये सन जो है तो क्लियर नहीं है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जो है तो वर्ष मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 1819 से लेकर 75 ईस्वी के बीच में जो है एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, कहाँ के, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है FOUCOU
LT, फोकाट, क्या बोलेंगे उनको, जिनका एल जो है साइलेंट है। तो फोकाट नामक जो कि साइंटिस्ट थे, वो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस भंवर धाराओं के बारे में जो है तो बताया। इसलिए इस धारा को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं फोको धारा। या तो एडी करंट पूछ देगा, भंवर धारा किसे कहते हैं या फोको धारा किसे कहते हैं। तो ये फोको धारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फोकाट नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसे फोको धारा कहते हैं। ठीक है, तो फोको धारा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स से, मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, अब इस पर कोई चालक रख देते हैं, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रख दिए। अब इस चालक के चारों ओर बद्ध कैसा धारा उत्पन्न होने लगे, वृत्ताकार धारा उत्पन्न होने लगे। तो यही धारा किसके अनुसार, जल के घुमावदार, यानी जैसा पानी में भंवर धारा उत्पन्न होती है, उस जल के घुमावदार धारा के अनुसार धारा इस चालक में उत्पन्न होने लगे, तो उसको बोलेंगे हम क्या, भंवर धारा या फोको करंट। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन इसकी कि जब कभी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करधार क्या उत्पन्न हो जाए, धाराएं उत्पन्न हो जाती है, इसे भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो अब भंवर धारा के कई सारे लाभ भी हैं, कई हानियां भी हैं, और इससे कम करने के उपाय भी हैं, और इसका जो है तो प्रायोगिक प्रदर्शन भी है। तो अब देखते हैं प्रायोगिक प्रदर्शन। तो सर्वप्रथम जो है 2-3 प्रयोग थे, जिसमें से एक प्रयोग जो फोको नामक साइंटिस्ट थे, फोकाट, उन्होंने क्या किया कि एक साइड जो है तो एन ध्रुव रख लिया और एक साइड जो है तो एस ध्रुव रख लिया। ठीक है, यानी नॉर्थ पोल का एक चुंबक हो गया, एक साथ साउथ पोल का चुंबक हो गया। अब उसके बीच में दृढ़ आधार से एक किसी तांबे की तार की प्लेट को क्या कर दिया गया, उससे जो है तो बांध दिया गया। ठीक है, ये तांबे की मान लेते हैं क्या है, चालक तार। ठीक है, ये प्लेट है, दृढ़ आधार से क्या कर दिया, इन दोनों चुंबकों के मध्य में क्या कर दिया, लटका दिया। तो क्या होता है, जब ये चुंबक अनुपस्थित कर देते, नहीं रहते, तो इस चुंबक, ये तांबे की प्लेट को हम क्या करते हैं, ऐंठन देकर क्या करते जाते हैं, घुमाते जाते हैं। जैसे ये घुमा रहे हैं तो ऐसे घुमाते जाएंगे, और जैसे छोड़ देते हैं तो ये उसके विपरीत दिशा में लगातार ऐसा वृत्ताकार क्या करती है, गति करती है। लेकिन जैसे चुंबक को हम पास में ला देते हैं, और चुंबक को पास में लाने के बाद इस चुंबक में क्या कर देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इस चुंबक को हम क्या कर दिए, धारा प्रवाहित कर दिए, यानी बैटरी से जोड़ दिए। तो ये पता चलता है कि ये चुंबक की ये जो तार थी तांबे की, जैसे वृत्ताकार ऐंठन करने के बाद छोड़ते हैं, तो ये तुरंत उतना ही फ्री नहीं घूमती है, 1-2 चक्कर के बाद तुरंत ही रुक जाती है। इसका कारण ये है कि इसके विपरीत दिशा में, मान लेते हैं हम ऐंठन ऐसा किए थे इस दिशा में, लेकिन ये धारा उत्पन्न होने के कारण इसके विपरीत दिशा में क्या हो गई, इसके चारों ओर भंवर धारा उत्पन्न हो गई। तो भंवर धारा चालक की गति का क्या करती है, विरोध करती है। तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ही इसकी गति क्या हो गई, रुक गई। तो ये पहला प्रायोगिक प्रदर्शन था कि चुंबक जैसे अगर हटा लेते हैं, इस चालक की पत्ती को हम अगर ऐंठन देकर घुमाते हैं, तो ये फ्रीली लगातार घूमती रहती है। ठीक है, तो वहां पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही चुंबक कर रख कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर ये चुंबक के कारण इस चालक तार में भी, यानी चालक प्लेट जो है उसमें उसकी गति के, यानी मान लो हम चालक को ऐसा घुमाए थे, ठीक है, तो इसके अब ये चालक कैसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, लेकिन इसके विपरीत दिशा में क्या हो गया, चालक मान लीजिए ऐसा घूम रहा है, तो भंवर धारा उसके विपरीत दिशा में, तो भंवर धारा जो है तो उसके विपरीत दिशा में होने के कारण इस चालक की गति को रोक देता है। ये दिखाता है कि इसको एडी करंट।
पहला प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है, तो इसी तरह से 2-3 और प्रायोगिक प्रदर्शन है कि चुंबकीय सुई को, ये दृढ़ आधार है, इस चुंबकीय सुई से किसी को चुंबकीय सुई को लटका दिए, ठीक है, चुंबकीय सुई को लटका कर फिर से नॉर्थ और साउथ पोल में क्या कर देते हैं, एक चुंबक रख देते हैं। तो जैसे ये चुंबकीय सुई क्या होती है, घूमती है, तो चुंबक को जब हटा देते हैं तो चुंबकीय सुई फ्रीली जो है तो मूव करती है। लेकिन जैसे चुंबक आ जाता है तो इसके चारों ओर फिर से क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय सुई जो है तो घूमना बंद कर देती है। इस तरह से 2-3 प्रयोग हैं, तो अलग अलग प्रयोग आप देख सकते हैं पुस्तकों में, पर ये प्रयोग जो मैं बताया हूँ शायद ये भी समझ में आ गया होगा, तो इसका भी आप डिटेल देख सकते हैं। और अब देखते हैं इसका लाभ, यानी भंवर धारा का लाभ क्या है और ये निर्भर किस पर करती है, इससे हानि क्या है, तो ये टॉपिक देखते हैं। भंवर धारा जो है यानी आई किस पर निर्भर करेगी, V/R, यानी प्रतिरोध पर निर्भर करती है। R का मान जितना ज्यादा होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा, सॉरी, R का मान जितना ज्यादा होगा धारा का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। और धारा का मान अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब ये अगर बढ़ा है, ये मान अगर कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान अगर कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अपोजिट काम होता है, सीधी सी बात है। ये बटे में है, मतलब 1 के बटे में है, कैसा है, व्युत्क्रम में है ना, उल्टा काम होगा। यानी आई का मान अगर बढ़ाना है, आई का मान यहाँ कम हो रहा है, तो प्रतिरोध का मान क्या करना, बढ़ेगा। तो प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, रुकावट जितनी ज्यादा होगी, तो धारा क्या होगी, कम होगी। अब रुकावट अगर बिल्कुल नहीं है, रुकावट उसमें अगर कम कर दिए हैं, रुकावट को अगर हम बढ़ा रहे हैं, मतलब रुकावट कम कर रहे हैं, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इस किस पर निर्भर करती है भंवर धारा, प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, तीसरी बात कि अब इससे लाभ, तो पहला उपयोग देखते हैं भंवर धारा का। भंवर धारा का जो उपयोग है विद्युत मोटर में, यानी विद्युत मोटर में प्रेरण के रूप में, विद्युत मोटर प्रेरण के रूप में क्या होता है कि विद्युत मोटर यानी जो भंवर धारा है वो उत्पन्न क्या करती है, ऊष्मीय प्रभाव, यानी ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। दूसरा, भंवर धारा जो है ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ भंवर धारा ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ अवमंदन को दर्शाती है, मतलब उसकी गति को क्या करती है, कम करती है। तो ऊष्मीय प्रभाव और अवमंदन को दर्शाती है। तो विद्युत मोटर जो प्रेरण होता है वो अवमंदन को दर्शाता है। तो इसमें जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में भंवर धारा के कारण क्या होता है, अवमंदन होता है। तो इसका पहला प्रयोग क्या होता है, विद्युत मोटर के रूप में। दूसरा ले लेते हैं रेलगाड़ी, यानी जो ट्रेन होती है उसमें विद्युत ब्रेक के रूप में। ठीक है, तो रेलगाड़ी को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके विपरीत दिशा में दोनों पहियों के बीच में आप देखे होंगे इस तरह से कुछ आकार का बना होता है। ये जो होता है क्या करता है, ये दोनों विपरीत दिशा में पहिए को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो जॉकी टाइप के बने होते हैं ये पहियों को रोकने में सहायक होते हैं। तो ये विद्युत ब्रेक जो होता है रेलगाड़ी को रोकने के लिए यानी भंवर धारा का उपयोग करके किया जाता है। तीसरा उपयोग ये भी है स्पीडोमीटर में, यानी जो भी वाहन होते हैं वाहन के अगले चक्के में, अगले पहिए के पास एक ड्रम होता है और उस ड्रम में एल्युमिनियम का बना एक चुंबक होता है ड्रम के अंदर, और उस चुंबक में एल्युमिनियम का जो प्लेट होती है वो तार क्या होती है, जैसे इसको हम स्पीडोमीटर ये घूमता है तो इसके कारण चुंबक जो है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करके ये क्या करता है, इसके विपरीत दिशा में भंवर धारा उत्पन्न कर देता है। तो भंवर धारा उत्पन्न होने से ही क्या होती है, स्पीडोमीटर यानी स्पीड की जो है तो रीडिंग बताता है।
तो ये वाहन में हो गया इसके उपयोग हुए प्रेरण के कारण, मतलब भंवर धारा का उपयोग। अब इससे हानि क्या होती है? हानि यह है कि भंवर धारा जब उत्पन्न होती है तो उसमें ताप निकलता है, यानी क्या होते हैं, जो यंत्र होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने के कारण कई बार खराब भी हो जाते हैं। तो भंवर धारा से हानि भी है, उसमें ताप के कारण जो है तो वस्तु जल्दी से क्या होती है, खराब हो जाती है। तो पर यूजेस ज्यादा हैं, इसलिए जो खराबी हैं, हानियां हैं, उसको इग्नोर करके इसका ज्यादा से ज्यादा जो है तो उपयोग करते हैं। ठीक है, तो भंवर धाराओं से लाभ ज्यादा है, हानि कम है। और भंवर धाराओं को जो है तो पूर्णतः कम नहीं किया जा सकता, एकदम खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन भंवर धाराओं को कम किया जाता है, तो किया जा सकता है। और कई सारे उसके प्रयोग हैं जिससे विद्युत प्रेरण यानी मोटर में जो उसकी प्लेटें हैं, उसके मोटर को क्या करते हैं, उसके क्रोड को नरम लोहे से बनाए जाते हैं और उसकी प्लेटें को इस तरह से पटली यानी कट कर करके जो है तो उसको जोड़ा जाता है। ऐसा उसकी जो प्लेट होती हैं इस तरह से काट करके नरम लोहे का बनाया जाता है, जिससे ये प्लेट अगर गर्म भी होती है तो ज्यादा प्रभाव विद्युत मोटर में नहीं पड़ता। तो उसके भंवर धाराओं को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते। तो ये था एडी करंट भंवर धाराओं के बारे में, यानी भंवर धारा किसे कहते हैं, किसने खोजा है, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, इसका डिटेल आप देख सकते हैं पुस्तक में। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप पुस्तक पढ़ेंगे तो और अच्छे से मजा आएगा सुनने के लिए।